मॉडुलस इन इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए कल मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं क्या बताया था कि मॉड ऑफ एक्स, है ना। मॉड ऑफ एक्स क्या था, ये प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको एकदम रट जाना है एक तरह से, मान चलिए। ठीक है ना, कि मॉड ऑफ एक्स ये प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी बहुत एकदम इंपॉर्टेंट में बताया था कि हमेशा क्या होता है, वी शेप में होता है, ओरिजिन पे आपका 0, पे आपका वी शेप में होता है। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन, और ये कौन सी होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, अच्छा अब मैं देखिए सारे क्वेश्चन जो हम लोग पिछली बार किए थे, ठीक है, इक्वेशन से, अब मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं इस ग्राफ के थ्रू करूंगा। ग्राफ से आपको क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा सबसे पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जरा पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला जो रूल है वो क्या है कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है, ठीक है, तब आपका एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमको क्या करना है, एक्स का इंटरवल निकालना है, तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू करते हैं। तो ग्राफ के थ्रू देखिए क्या है, तो ग्राफ पे क्या करना होगा, देखिए बेसिकली सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करना पड़ेगा, और y इक्वल्स टू a का ग्राफ ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और देखेंगे हमें ये कि कहाँ कहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ a से कम हो रहा है, वही उसका x का रेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो चलिए y इक्वल्स टू सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करिए, तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए y इक्वल्स टू ए लाइन, y इक्वल्स टू ए लाइन क्या होती है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, और y इक्वल्स टू ए पॉजिटिव है तो ऐसा कहीं होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू ए लाइन। ठीक है, अच्छा जरा बताइएगा ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स, और ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब बताइए जरा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y इक्वल्स टू एक्स है, तो x की जगह पे a रख दीजिए, y की जगह पे a रखिए तो x कितना आ जाएगा, a। दैट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a। ठीक है, और y इक्वल्स टू a यहाँ पे रखिए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस a। ठीक है, तो अब क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है कि मॉड ऑफ x लेस देन a, मॉड ऑफ x का ग्राफ a से कम कहाँ पे हो रहा है, मॉड ऑफ x का ग्राफ a से कम कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका यहीं पे हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये वाला पोर्शन है यही तो है कम। ठीक है, तो कम है तो उस केस में जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, माइनस a से प्लस a, देख सकते हैं आप। ठीक है, y इक्वल्स टू ए लाइन से मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख रहे हैं ये नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए। ठीक है, और यहीं पर अगर इक्वलिटी का साइन लगा दिया तो मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ए, तब उस केस में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, याद तो रखने वाली बात ही नहीं है अब तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ से समझा दिया। इनकेस अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रही है तो आप सीधे ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू ए से कम होगा वहीं पे क्या होगा, वो x की वैल्यू बिलोंग करेगी। ठीक है, तो ये आपका y इक्वल्स टू ए लाइन है, ये आपका मॉड ऑफ एक्स है, तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू ए से ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कम है, तो उस केस में x आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। ठीक है, तब इस क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया आपका क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछेगा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 5, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 5 से 5। बस हो गया इसका आंसर, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस 5 से 5। ठीक है, तो पहला रूल हमको याद रखना है, इसमें आपके दो फार्मूले बन गए। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड जो है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, उस केस में क्या होगा। तो मैं क्या बोला था कि यहाँ पे क्या करिए आप y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लीजिए और y इक्वल्स टू ए का ग्राफ ट्रेस कर लीजिए। अब देख लीजिए कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ a से कहाँ कहाँ पे बड़ा हो रहा है। ठीक है, उस केस में आपका x कहाँ कहाँ बीच में लाई कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करिए, ये हो गया आपका, यहाँ से आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स, ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई y इक्वल्स टू ए लाइन, y इक्वल्स टू ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू ए मिलेगी, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, ये बोला है कि
मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ पे ए से बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे जरा ये देख सकते हैं आप, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ से बड़ा हो रहा है, ये देखिए ये बड़ा हो रहा है ना ये ग्राफ, और यहाँ पे भी ग्राफ बड़ा हो रहा है किससे, y इक्वल्स टू ए लाइन से। तो उस केस में x आपका कहाँ से कहाँ बीच लाई कर रहा है, उस केस में आपका x कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ठीक है, और दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से इन्फिनिटी, यही तो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं x क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन, क्योंकि दो इंटरवल्स यहाँ पे मिलेंगे इसलिए हमने क्या लगा दिया यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ एक्स अगर जहाँ पे भी ग्रेटर देन ए की बात करेगा वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक। तो इसको भी हम लोग याद रख लेंगे क्या, कि मैं इसको थोड़ा सा और समराइज करके लिख देता हूँ। तो समराइज करके देखिए कैसे लिखूंगा कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, उस केस में मैंने क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक है। और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा, अब क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो मैं बताया था माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन लगता है, माइनस ए पे क्लोज यूनियन ए पे क्लोज से इन्फिनिटी, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चार चीज़ें मतलब याद रखनी चाहिए, और मैं इसका प्रूफ भी बता दिया था कैसे आएगा, ग्राफ के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, देखिए पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मॉड ऑफ एक्स लेस देन माइनस 5, दूसरा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, तीसरा मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, चौथा मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये सारे, ये तो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया ही था, तो इसको मैं सब ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन माइनस 5, तो जरा ये बताइए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो नेगेटिव है राइट साइड में, तो पॉजिटिव कभी नेगेटिव से कम तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू 5, ठीक है। ग्राफ के थ्रू देखिए क्या होगा, ग्राफ के थ्रू मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, और y इक्वल्स टू माइनस 5, y इक्वल्स टू माइनस 5 लाइन ये रही। अब बोला है कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ माइनस 5 से कम है क्या, यार y इक्वल्स टू माइनस 5 लाइन ये है। अब बोला है कि इससे कम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका y इक्वल्स टू 5 माइनस 5 लाइन से ऊपर है ग्राफ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, नो एक्स, दैट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से आपको कोई x नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कैसे आराम से क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड में तो आप सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में फार्मूला क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। थर्ड वाले में कल मैंने क्या बताया था कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, तो मॉड ऑफ एक्स का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, राइट साइड में क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन। ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, चलिए इसको मैं ग्राफ के थ्रू मैं बता देता हूँ। तो ग्राफ के थ्रू देखिए इसको क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस किया, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस कर लीजिए, ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। और बोला कि दूसरी लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू माइनस 5, तो y इक्वल्स टू माइनस 5 लाइन ये होती है। तो अच्छा बताइए, ये तो अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब जहाँ पे अगर इन दोनों का ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करता है उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आप देखिए जरा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ पे है और y इक्वल्स टू माइनस 5 लाइन यहाँ पे है, तो दोनों आपस में कहीं कट तो कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे नो सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्थ वाले में देखिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, तो आपको पता ही एक्स क्या मिलेगा, माइनस 5, सॉरी एक्स क्या मिलेगा, माइनस 5 और प्लस 5। इसको ग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे, ग्राफ के थ्रू देखिए, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन कौन सी होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 लाइन तो ऐसी होगी ना, ये 5 y इक्वल्स टू 5 रखोगे तो एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, और y इक्वल्स टू 5 यहाँ पे रखोगे तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है ना, तो दो जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जा रही है, एक माइनस 5 मिल रही है, एक क्या मिल रही है, प्लस 5। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। क्लियर हो गया, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि जब भी ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे तो आप तो वैसे मैन्युअली कर सकते हो, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधे सीधे ग्राफ बना के आप कर सकते हैं। ग्राफ मेथड से ही मैंने सारे क्वेश्चंस को
बता दिया। ठीक है। अब एक चीज़, अभी तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहा हूँ, तो अब जरा देखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अब दूसरा डेफिनेशन है, अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गई। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ। ठीक है, तो देखिए मैं अभी बताया था कि मॉड ऑफ x डिफाइंड होता है, ये प्लस x कब होता है, जब x आपका a से बड़ा, 0 से बड़ा होगा, और माइनस x कब होगा, जब x आपका 0 से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए रख देंगे। डिट्टो यही करिए कि यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x है ना, तो इस x जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस ए। जितने जगह पे आपको x दिख रहा है सब पे क्या रख दीजिए आप, x माइनस ए, तो रखिए जरा यहाँ पे। तो ये डिफाइंड होगा तो क्या होगा, प्लस टाइम्स x माइनस ए, जब x माइनस ए से क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और माइनस टाइम्स x माइनस ए क्या होगा, जब x माइनस ए क्या होगा, 0 से कम होगा। बेटा मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे x हमको दिख रहा है मॉड x के डेफिनेशन में, वहाँ पे क्या कर दिया हमने, x माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका x माइनस ए, जब x आपका a से बड़ा होगा, और ये आपका a माइनस एक्स कब होगा, जब x आपका a से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका इसका डेफिनेशन आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या करिएगा। अच्छा तो यहाँ पे 0 था, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे V शेप में बना था ना। ठीक है, दैट मीन्स इसका वर्टेक्स कहाँ पे आया था, 0 पे आया था। दैट मीन्स आपने इसको 0 की इक्वल किया होगा, तभी तो आपको x 0 के इक्वल मिला है। मतलब जहाँ पे आप ये टर्न हो रहा है ग्राफ, वो कहाँ पे मिल रहा है, 0 पे। तो अब जरा इसको भी 0 की इक्वल करिए, तो x क्या मिलेगा यहाँ पे, a। दैट मीन्स इसका जो वर्टेक्स होगा इस ग्राफ का, जहाँ पे मतलब ये कट करेगा, जहाँ पे कॉर्नर बनेगा, वो कॉर्नर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, a यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्राफ हमेशा इसका V शेप में ही होगा, बट इसका जो ये वर्टेक्स कह लीजिए चाहे कॉर्नर कह लीजिए, वो कॉर्नर कितने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा, a, 0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भी पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, ये। आगे बात समझ में। ठीक है, तो जहाँ पे भी माइनस होगा उस केस में आप याद रखिएगा कि जो भी इसका ग्राफ होगा वो राइट साइड में उतने ही यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए x माइनस 3 का ग्राफ ट्रेस करना है, तो ग्राफ हम लोग कैसे कैसे ट्रेस कर देंगे, देखिए आपका ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3, 0, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0, 3। आगे बात समझ में। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ट्रेस करना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ट्रेस करना, तो कैसे करोगे बताओ। ये आपका ये वर्टेक्स का कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1, 0, और ये कहाँ पे मिल जाएगा, 0, 1। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, y = x माइनस ए वाली लाइन हो जाएगी। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y = a माइनस x वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लाइन हो जाएगी, y = x माइनस 3 वाली लाइन हो जाएगी। और इसमें क्या करो, वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ना, ये आपको कौन सा लाइन होता है, y = x, ये लाइन कौन सी होती है, y = -x। दैट मीन्स इसी x को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 - x। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y = 3 - x वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, y = x - 1 वाली लाइन हो जाएगी। और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, y = 1 - x वाली लाइन हो जाएगी। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो जब भी तुम लोग एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे उसमें भी इस टाइप के ग्राफ हमेशा पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें भले ही मैं आराम से लेके चल रहा हूँ, लेकिन यही है कि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर उसे दोबारा आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं, लेकिन यार मेरे स्लो कराने के पीछे एक रीज़न यही है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मतलब पूरे कैलकुलस में पढ़ना है, तो हम क्यों नहीं अभी से इसको क्लियर कर लें। अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक में भी आएगा, अभी हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगो में भी आएगा। ठीक है, तो आप पहले मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैसे वो डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, वो एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं ये लेक्चर्स ले रहा हूँ, बेसिक जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो सब एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं वैसे भी एक और एनडीए का मतलब आज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं इन इक्वेशन के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा ग्रुप एक्स के लिए और नेवी के लिए जो वीडियोज बने हैं सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा आपको, पूरा बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैं जो एनडीए में जो कराऊंगा क्वेश्चंस वो आपके थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ोगे तब तक वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है,
चलिए फिर तो आपकी समझ में आ गया ना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ट्रेस कैसे करेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का। बस क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस आ गया, ठीक है ना, माइनस आ गया, दैट मीन्स वो जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का, वो क्या करेगा, उतना ही यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से बताइए। अब यहीं से आपको एक आइडिया लग गया होगा, अगर मैं यहीं पे अगर प्लस कर दूं तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 कर दूं तो, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए कर दिया तो, मॉड ऑफ एक्स प्लस ए कर दो, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए कैसे डिफाइंड होगा यार, ये एक्स प्लस ए कब होगा, जब एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस टाइम्स एक्स प्लस ए कब होगा, जब एक्स प्लस ए लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स ये मॉड ऑफ मतलब ये जो सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस ए जब एक्स आपका माइनस ए से बड़ा होगा, और माइनस टाइम्स एक्स प्लस ए क्या होगा, जब एक्स आपका माइनस ए से छोटा होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप तो दिमाग लगा ही लिए होंगे कि माइनस साइन रहता है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ए यूनिट लेफ्ट साइड में। ऑब्वियसली माइनस है तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में ही होगा, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी जरा बताइए, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एक्स प्लस ए। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर समझ में तो आपको याद रखना है। ठीक, अब वैसे बताइए जरा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ मतलब ये किसने यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, -2 यूनिट, तो ये आपको हो जाएगा -2,0, ये कितना हो जाएगा 0,2। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी जहां पे भी आपको मॉड दिख गया इसका मतलब ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा। ऑब्वियसली यार, क्योंकि मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वाई हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वाई पॉजिटिव कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस से ऊपर होता है। ठीक है, तो मॉड कहीं पे भी आ जाए उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर साइड को होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो अब इससे रिलेटेड जितने सारे इक्वेशंस आएंगे अब वो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं कैसे करता हूं इसको। आप वीडियो एक बार पॉज करके जितना भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ठीक है, आप उसे दोबारा अपने आप से एक बार लिखिए। ठीक है, मॉड एक्स का डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मॉडुलस इक्वेशंस की बात कर रहे थे, तो अब इसमें पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिएगा जरा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 1। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 1 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब जरा ये बताइएगा बेटा, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए होता है तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस ए से प्लस ए लाई करता है। ठीक, अभी इसी डिफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स एक्स माइनस 1 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करने लगेगा, -1 से +1। यार देखो, मैं इसी डेफिनेशन में क्या किया, एक्स को एक्स माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई करने लगेगा, -1 से +1। ठीक, तो मैं कल बताया था क्या कि अगर यहाँ पे इसके साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमको x बचाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, +1 कर देते हैं। तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 2। आगे बात समझे, यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो तरीका ही हो गया। अच्छा, इसी को हम लोग ग्राफ के थ्रू करते हैं। देखना जरा ग्राफ के थ्रू, ग्राफ हमको किसका बनाना है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ अभी मैंने बताया था। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बताते हैं, क्या होगा, 1,0, ये कितना हो जाएगा पॉइंट बेटा, 0,1। ठीक, लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू 1 लाइन होगी, तो y इक्वल्स टू 1 लाइन बना दीजिए, y इक्वल्स टू 1 लाइन। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, बोला है ये आपका y इक्वल्स टू 1 लाइन होगी। अब बोला है कि कहाँ कहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ 1 से कम हो रहा है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कहाँ पे y इक्वल्स टू 1 से कम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे कम हो रहा है बेटा। अच्छा, ये पॉइंट कितना मिल जाएगा बता दो, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 वाली लाइन होगी ना। तो y इक्वल्स टू 1 रखो तो x कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा। यार यहाँ पे y को 1 रखोगे तो x क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 लाइन है, y इक्वल्स टू 1 लाइन से मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कम हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे तो हो रहा है। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। देख सकते हैं आप, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू में क्या लिख दूंगा, 0 से 2। ठीक है, तो बेटा ग्राफ मेथड भी समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान कर देंगे। ठीक है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप ग्राफ के थ्रू मात्र 1 सेकंड या फिर 10 सेकंड के अंदर आप
इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे ग्राफ खींचने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपको एक बार समझ में आ गया, बस ग्राफ तुरंत खींचा, कहाँ पे कट कर रहा है, 0 से 2, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अच्छा चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ये बताइए दूसरा क्वेश्चन कि मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है। बताओ तो जरा, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे तो आपका कोई कांस्टेंट था, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0 तो कोई तो लिखेगा नहीं कि x माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -0 से +0, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बना लीजिए आप इसका, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये आपका 1,0, ये हो गया आपका 0,1। तो आप जरा ये बताइए, ये तो हो गया आपका किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। अब ये बोला कि 0 से कम, तो 0 से बेटा कम तो यही तो हो गया, 0 ही हो गया ना, 0 से कम इसका ग्राफ तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका x क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 5। आगे बात सुनिए, x बिलोंग्स टू 5। यार देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ 0 से कम तो हो ही नहीं रहा है ना, दैट मीन्स x आपका कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज का मतलब अब मैं थर्ड क्वेश्चन कर दिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। तो अब जरा यहाँ पे दिख बताइए, यहाँ पे 0 से कम तो नहीं हो रहा, लेकिन 0 के बराबर हो जा रहा है। तो 0 के बराबर कहाँ पे हो रहा है बेटा, कहाँ पे हो रहा है 0 के बराबर, 1 पे। दैट मीन्स आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। रख के देखो आप, x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 0, 0 0 से कम तो नहीं होगा, लेकिन 0 के बराबर तो हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा। ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 पे ही क्या मिल रहा है, ये आपका 0 के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर हो गया, अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ग्राफ पे, एकदम आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मान के चलिए। और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मतलब जितना मैं करा रहा हूँ बस आपको क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट के मामले में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, एकदम गारंटी है कि समझ में आएगा, आप देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेटा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ 3x प्लस 5 लेस देन 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 10 लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन रुकिएगा 1 मिनट। फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करता हूँ। चलिए बाकी तो मैं करा ही दूँ। चलिए एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ठीक है मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 मॉड लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से। बेटा देखिए, मैं ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप अपना एकदम क्लियर करो। ठीक है, और एनडीए वाले बच्चों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आप पहले ये सब वीडियोस देख लो। ठीक है ना, क्योंकि मैं अचानक से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि एनडीए में देखो, एनडीए और उसके लिए मैं ग्रुप एक्स के लिए तो प्लेलिस्ट अलग अलग बना रहा हूँ, बट ये नहीं है कि मैं दोनों में बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। यार बताओ मुझे, एक बार मतलब दो वीडियोज एक ही टाइप का बनाने में तो बहुत दिक्कत आएगी ना। आप एक बन रहा है तो आप उसे क्या करो, एक्स ग्रुप वाले प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो आप। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन का जो लेवल है ना उसको बढ़ा करके मैं एनडीए वाले प्लेलिस्ट में डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि आज मैं एक और वीडियो में शूट करूँगा, ठीक है, जिसमें कि मैं क्या करूँगा, पूरे इन इक्वेशन से जो क्वेश्चंस का लेवल अच्छे हैं उसको मैं वहाँ पे कराऊँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके बेसिक से थोड़ा सा और ऊपर तक लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट बेटा।
चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बस ध्यान से देखना आप। पहले डेफिनेशन पे आ जाओ फटाफट, डेफिनेशन पे आ जाओ कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, माइनस ए से प्लस ए। इसे आप 10 बार लिखो कम से कम, जब तक कि आपको याद ना हो जाए, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए। मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। अभी मैं लिखा था मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -50 से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बस क्लोज इंटरवल लग जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो तो जरा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा यार, 3x + 5 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -2 से +2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तब बताओ बेटा यहाँ पे क्या करूँ, -5 कर दूँ हर तरफ ताकि यहाँ से 5 हट जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7, यहाँ से लेस देन आर इक्वल्स टू 3x, इधर कितना हो जाएगा आपका -3। हमने क्या किया, सब तरफ -2 कर दिया, तो -2 - 5 कितना हो गया, -7, ठीक है। -5 यहाँ से हट जाएगा, 2 - 5 कितना हो गया, -3, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, -1/3 लेस देन एक्स, यहाँ पे लेस देन कितना हो गया, 1। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, -7/3 से -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/3 से -1। देख सकते हो आप, इतने आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स x² - 10 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -6 से +6, ठीक है। अगली बात सुनिए, x² आपको कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -x² - 10 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -6 से +6। यही वाला डेफिनेशन लगा दिया ना कि मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल्स टू a, दैट मीन्स x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -a से +a, -6 से +6। अब क्या करेंगे, 10 को हटाएंगे, तो 10 को हटाने के लिए दोनों तरफ 10 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। अब बताइए यार, मैं कल बताया था क्या कि x² अगर आपका a² से b² के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, a² से x² यहाँ से b² के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तब उस केस में x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बता दो, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या होगा, -b से -a यूनियन a से b, ये तो होता था, ठीक है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आपको बताइए, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, -4 से -2 यूनियन 2 से 4, बस इसका आंसर ये हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन 2 से 4, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए, मॉड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो था सिंगल एक्स था तो -a से a के बीच में अप्लाई कर दिया, यहाँ पे बीच में यूनियन आ गया ना, तो इसलिए आप नहीं अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया क्या कि x + 1 बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, फिर 1 क्या किया सब में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मैं 2 तरीके से बताता हूँ, ठीक है, 2 तरीके से बताता हूँ, देखिएगा आपका क्या। सबसे पहले मैं मैनुअल तरीका बताता हूँ, फिर इसके बाद ग्राफ तरीके से। तो अब यहाँ पे बताइए जरा, एक बार मॉड है तो उसको क्या करूँगा, प्लस साइन से ओपन कर दूंगा, ठीक है, और एक बार क्या करूँगा, माइनस साइन से ओपन कर दूंगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा आपका 1 से बड़ा हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो x + 1 क्या होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू -2, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, x आपका 1 से बड़ा है, यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका -3 से छोटा है, ठीक है। अच्छा होता है x जहाँ पे आपका 1 से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यार, 1 से इन्फिनिटी होगा, और -3 से छोटा है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ पे भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू की बात आएगी वहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं, याद दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा या फिर ग्रेटर देन आ गए, उस इनइक्वालिटी में हम लोग कभी भी इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो क्या होगा, पहले नेगेटिव वाला लिखते हैं, तो हो जाएगा -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ के थ्रू करता हूँ, तो ग्राफ के थ्रू करने में आपको मात्र 20 या 25 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और थोड़ा मुझे स्पेस भी मिल जाए, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, इतने में ही हो जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मॉड ऑफ x + 1 का ग्राफ बना लेते हैं। तो बेटा मैंने बताया था कि मॉड ऑफ x + 1 का ग्राफ कैसे बनता है, ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा कितने यूनिट, -1 यूनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0, 1, ठीक है।
अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो y इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी होगी यार, y 1 यहाँ पे है तो 2 कहाँ पे होगा, ठीक है। 1 यहाँ पे है तो 2 कहाँ पे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये लाइन और आगे मैं बढ़ा देता हूँ और इसको इस वाले एक्सिस को और मैं ऊपर कर देता हूँ। 1 यहाँ पे है तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे कहीं होगा, 2 मतलब ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका y इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है। अब क्या बोला है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ 2 से बड़ा कहाँ पे हो रहा है, तो 2 से बड़ा तो ऊपर ही होगा। तब बताइए y इक्वल टू जरा 2 रखिए, ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपका, अगर बताइए y इक्वल टू ये कौन सी लाइन होगी, x प्लस 1 वाली लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस 1 वाली लाइन होगी, ठीक है। तब जरा बताइए यहाँ पे y को 2 रखिए तो x क्या मिलेगा, y को मैंने 2 रखा तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे y को 2 रखिए तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे y को 2 रखेंगे इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन में y को 2 रखिए तो यहाँ पे कितना होगा, -2, -1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब बोला है कि कहाँ पे इसका ग्राफ मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ, तो ये देख सकते हैं आप ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका बेसिक जो आएगा इसका x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, और इधर आपका x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -∞ से -3। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आगे बात समझ में, तो इसमें आप इनइक्वालिटी सॉल्व करने से बच जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप इसको कोशिश करिए कि आप ग्राफ के थ्रू इन सब क्वेश्चंस को करिए ताकि एकदम आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद मॉडुलस इक्वेशन। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस अंदर वाले को देखिए, ये पूरा क्या लिखा है पहले बताइए, क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ x लेस देन a, ठीक है। मॉड ऑफ x लेस देन a, दैट मींस x कहां से कहां लाई करेगा, -a से +a, दैट मींस ये मैंने लिख दिया मॉड ऑफ x -2 -1 कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, -3 से +3 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, आउटर मॉड को ओपन किया, ठीक है, इसको बंद कर दिया, इसको x मान लिया। तो मॉड ऑफ x दिख रहा है -3, तो x कहां से कहां लाई करेगा, -3 से +3। अब यहाँ पे क्या करिए, 1 को हटाइए पहले। तो 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, -2, इधर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x -2, इधर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा जरा ये बताइएगा यहाँ पे बेटा, ये बताओ ये जो इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है कि नहीं, मॉड ऑफ x -2 का ग्राफ तो हमेशा -2 से बड़ा होगा ना। मैंने क्या बोला था कि मॉड हमेशा होता है वो नेगेटिव से हमेशा ऊपर ही होगा, मतलब दैट मीन्स x एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा। तो ये तो आपका x एक्सिस से नीचे आएगी लाइन ना, तो यहाँ से तो ये चीज़ तो हमेशा ट्रू है, तो यहाँ से तो सारे रियल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ जाएगी, अब यहाँ पे जो दूसरा इनइक्वालिटी है, दूसरा इनइक्वालिटी क्या बन गया, मॉड ऑफ x -2 लेस देन 4। तब फिर क्या लगाएंगे, मॉड ऑफ x लेस देन a, मॉड ऑफ x लेस देन a, दैट मीन्स x -2 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -4 से +4, ठीक है। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं। तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, इधर कितना हो जाएगा x, इधर कितना हो जाएगा 6 होगा। मैंने 2 ऐड कर दिया था, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 6। क्लियर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। इनकेस अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो हम एक काम करेंगे, या आज मैं मतलब NDA का भी एक मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, उसमें आपको और अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूंगा। तो उसमें आपको जो भी इनइक्वालिटी की अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको आप एक बार देख लेंगे तो पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका है मॉड ऑफ x -1 1 से 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मॉड ऑफ x -1 1 से 3, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये सब क्वेश्चन है ना, अगर वैसे ही इनइक्वालिटी के मतलब मैनुअल तरीके से करोगे तो ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 इंटरसेक्शन लेने पड़ेंगे बीच में, हाँ, तो दिक्कत वहाँ पे आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें बेसिकली ग्राफ से अगर इसको करते हैं आप तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको ग्राफ के थ्रू हम लोग कर लेते हैं।
तो देखिएगा सबसे पहले क्या करिए आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाइए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ठीक है, ये लाइन कौन सी हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये लाइन कौन सी हो जाएगी y इक्वल टू वन माइनस एक्स, माइनस टाइम्स होता है इसका तो वन माइनस एक्स हो जाएगा। ये पॉइंट क्या मिलेगा 1,0, ये पॉइंट क्या मिलेगा 0,1। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब क्या बोला है कि 1 से 3, तो 1 से 3 का मतलब y इक्वल टू 1 लाइन ही रहेगी। ठीक है, y इक्वल टू 1 लाइन आपकी ये रही। मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाली लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा क्योंकि y इक्वल टू 3 लाइन भी है। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब कौन सा लाइन बोला है देखना बेटा, y इक्वल टू 3 लाइन। तो 3 लाइन ट्रेस करो, तो यहाँ पर हमने मान लिया y इक्वल टू 3 लाइन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए अब, बट ज़रा ध्यान से देखिएगा, बस जितना टाइम बस मुझे ट्रेस करने में लग रहा है आपको समझाने में लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये बताओ बेटा, ये वाला y इक्वल टू 1 अगर इसमें रखते हो तो x क्या मिलेगा, और y इक्वल टू 1 रखते हो तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, और y इक्वल टू 3 रखते हो इसमें तो x क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपका यहाँ पे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स में कौन सी लाइन रखोगे, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 रखोगे तो x क्या मिलेगा -2। ठीक है, तब जरा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। अब क्या बोला है कि मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ 1 से बड़ा कहाँ पे हो रहा है, तो अच्छी तरह बताइए। मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ 1 से कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे जरा। मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ, ठीक है, 1 से बड़ा कहाँ पे हो रहा है, 1 से बड़ा यहाँ पे हो रहा है ना। ठीक है, और 3 से कम। तो अब जरा बताइए, जरा देख के बताओ तो बेटा, यही वाला जो पोर्शन है वही तो हो रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे x इक्वल टू y इक्वल टू 1 से मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ऊपर कहाँ पे हो रहा है, यहीं से तो यहीं तक हो रहा है, -2 से 0। ठीक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये वाला पोर्शन तो हो रहा है 1 से बड़ा 3 से कम, 1 से बड़ा और 3 से कम। उस केस में ये हो गया ना y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ, तो ये वाला पोर्शन हो गया कि नहीं। ठीक है, 2 ही पोर्शन मिल रहे हैं, तो कौन कौन सा मिल रहा है, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से 4। क्लियर हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर वैसे आप मैनुअल तरीके से करते तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ती है। एक तो आपका ये सॉल्व करना पड़ता और एक ये सॉल्व करना पड़ता, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता। क्लियर हो गई बात। तो आप इसको ग्राफ्स अच्छे समझो। फिर मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। पहले हमने क्या किया, मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ट्रेस किया। ठीक है, तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, 1,0 पे, y एक्सिस पे 0,1 पे। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी लाइन क्या खींचेंगे, y इक्वल टू 1 लाइन, तो y इक्वल टू 1 लाइन हमने खींच लिया। ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी खींचेंगे, y इक्वल टू 3 लाइन, तो y इक्वल टू 3 लाइन लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करो, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो कि कहाँ पे ग्राफ को लाइंस कट कर रही हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे, तो y इक्वल टू 3 रखोगे तो x क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 1 रखोगे इसमें तो x क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 3 यहाँ पे रखोगे, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन पे तो x क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -2 मिल जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका 0 मिल जाएगा, x आपका 0 मिल गया। ठीक, अब क्या बोला है, मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ कहाँ पे 1 से बड़ा हो रहा है, 3 से कम हो रहा है। 1 से बड़ा हो रहा है और 3 से कम हो रहा है, तो 1 से बड़ा और 3 से कम तो देख सकते हो ना, यही तो है, यही वाला पोर्शन तो है। लेकिन हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे x में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी तो देखो ना, ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है और 3 से कम हो रहा है। तो 1 से बड़ा और 3 से कम हो रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है, x, जब आपका x 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको 2 इंटरवल मिल गए, कौन कौन से, एक तो आपका -2 से 0 यूनियन 2 से 4। आगे बात समझे। ठीक है, अब इसको मैं मैनुअल तरीके से करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैनुअल तरीके से मैं बताया था क्या कि यहाँ पे दो इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक तो आपका मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन आर इक्वल्स टू 3, और क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यार, x माइनस वन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -3 से +3 लाई करेगा। 1 ऐड कर दो तो यहाँ कितना हो गया, -2 से x, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। मैं बताया था कि मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपका x माइनस वन क्या होगा, एक बार 1 से बड़ा होगा, और क्या होगा x माइनस वन क्या होगा, -1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे x क्या होगा आपका 2 से बड़ा हो गया, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका
0 से छोटा हो गया, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से छोटा और 2 से बड़ा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 2, 0 से छोटा, यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, x माइनस 1 क्या होगा, एक बार 1 से बड़ा होगा, और x माइनस 1 क्या होगा, एक बार -1 से छोटा होगा। तो x आपका क्या होगा, 0 से कम और 2 से बड़ा। यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, अरे सॉरी यहाँ पे देखो एक बार गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। ठीक, इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ये रहा, ठीक है, और y इक्वल्स टू 1 लाइन आपकी ये रही, ठीक है। इससे बड़ा हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बड़ा हो रहा है, 1 से, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 लाइन हो गया, यहाँ से हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ 1 से बड़ा कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो y इक्वल्स टू 1 रखोगे इसमें, y इक्वल्स टू 1 रखोगे इसमें, y इक्वल्स टू x माइनस 1 लाइन में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। ठीक, 2 मतलब यहाँ पे मिलेगा, सॉरी 2 यहाँ पे मिल जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी ये मिल गया। ठीक है, इधर क्या मिल जाएगा आपका -इन्फिनिटी से 0, ये क्या मिल गया आपका -इन्फिनिटी से 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यहाँ सोल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेना मैं बताया था, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, सबसे पहले जितने सारे इंटीजर्स हैं, क्या है, -2 है, 0 है, 2 है और आपका 4 है। पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से 4 जा रहा है, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी जा रहा है। कॉमन क्या आ जाएगा, -2 से 0 यूनियन 2 से 4। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 0 यूनियन 2 से 4। तो एग्जाम में आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा, तो आप खुद सोच सकते हो आपकी कौन सा मेथड आपका बेटर है। तो आप देख सकते हैं मेथड आपको कौन सा बेटर हो जाएगा, ग्राफ वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोशिश आप यही करिए कि, इसलिए मैं ग्राफ से बताया हूँ ताकि आप ग्राफ से आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से आप बहुत कम टाइम में आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर इनकेस अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं जो एनडीए का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आप सारे क्वेश्चंस एक बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इनइक्वालिटी का मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक। उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा कम ही बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बेटा आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, आई होप, देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना डीप में जाके कोई आपको फ्री में नहीं बताएगा, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। ठीक है, तो मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।